क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है। ऑप्शन उधर दिया गया, अपरमेय, परमेय, अधिकल्पित और समान। इसमें से क्या है आपको चेक करके देखना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं भाई, इसमें क्या दिया है। अब यहां से देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करेंगे तो यहां से b का मान निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस सी, यानी कि b का मान माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर सपोज डेट 0 ले लेते हैं, ठीक है। 0 लेके चलते हैं, b का मान क्या है यहाँ पर माइनस ए प्लस सी का, अब इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a का मान a ही है, यहां से देखेंगे a का मान a है तो यहां पर a रख देंगे, c का मान c है तो c रख देंगे, अब बराबर 0 करेंगे। अब जब इसका होल स्क्वायर करेंगे यहां पर हम तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी होल स्क्वायर हो जाता है ना, इसीलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस 4ac है, उस साइड जाए क्या हो जाएगा बराबर 4ac प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा भाई। अब स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 4ac हो जाएगा भाई, 4ac हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस साइड से हल करते हैं तो देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4ac, ये प्लस 2ac है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2ac, ठीक है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4ac में से 2ac घटाएंगे क्या बचेगा 2ac, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 2ac बराबर 0। a माइनस सी का यहाँ पर a माइनस भाई सी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि a माइनस सी का होल स्क्वायर 0 से बड़ा है, समझ में, और 0 से बड़ा होगा, और a स्क्वायर माइनस सी क्या होते हैं किसके एक पूर्ण वर्ग बन रहा है भाई। एक जब पूर्ण वर्ग बनेगा तो हम अपने इंट्रोडक्शन यानी समीकरण के सिद्धांत का नियम 1 पार्ट 1 में हम डाल चुके हैं। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4c का जब हल करेंगे एक पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक तथा समान और परमेय होगा, ठीक है। यानी कि इसमें पूछा है अपर में, तो इसका जब हम कहेंगे भाई बी स्क्वायर माइनस 4c 0 से बड़ा हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग बना रहा है, तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक असमान तथा परिमेय होगा। अब इस तीनों में से क्या मिल रहा है भाई, ये अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा वास्तविक, असमान और परिमेय हो जाएगा। अब तीनों में से देखो भाई परिमेय मिल रहा है, यानी कि परिमेय संख्या सही है, ऑप्शन 2 नंबर सही है, ठीक है भाई, उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक कोष्टक में x माइनस 2, एक कोष्टक में x माइनस 3 माइनस 8 इंटू x माइनस 3, एक कोष्टक में x माइनस 1 प्लस 9 इंटू एक कोष्टक में x माइनस 1, अगले कोष्टक में x माइनस 2 बराबर 2x स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन दिया है व्यंजक है, सरसंख्या है, सरसंख्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले नंबर यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, फिर हम रखेंगे x बराबर 2, फिर चेक करेंगे x बराबर 3, ऐसे रख के हम आगे चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे दोनों पक्ष बराबर हो जाए, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, तो हम कह सकते हैं ये समीकरण हमारा सर्व संख्याएं हैं। संतुष्ट नहीं करेगा, हम कहेंगे ये समीकरण हमारा सर्व संख्याएं नहीं है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर अब हम इस समीकरण में 1 रखेंगे, x जहां पर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 8 है माइनस 8 रखेंगे, 1 माइनस 3, फिर 1 माइनस 1, फिर प्लस 9, फिर यहाँ पर x जहाँ पर 1 रखेंगे भाई, x जहाँ पर 1 रखना है तो x माइनस 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 बराबर 2, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे देखो माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 गुणे माइनस 3 में से 1 घटाएंगे माइनस 2, फिर माइनस 8। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखते हैं माइनस 3 में से, इसको हम अंदर ले लेते हैं, माइनस 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणे माइनस 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर माइनस 9, फिर यहाँ पर इसको हम अंदर हल करते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1,
फिर बराबर 2, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे भाई एक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर खाली 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा, हम 2 को लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। यहाँ पर -1 गुणा -2 करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर माइनस देखो 0 को गुणा 8 करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 गुणा 9 करें तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। फिर बराबर 2, यानी कि यहाँ पर बचा 2 बराबर 2, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। x बराबर 1 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ऐसे ही x बराबर 2 रख के चेक करेंगे क्या x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर रख के चेक करिए, x बराबर 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर क्या समीकरण संतुष्ट करता है। अब यहाँ पर इस समीकरण को रखेंगे, x यहाँ पर 2 - 2 हो जाएगा। फिर देखो x यहाँ पर हम 2 रखेंगे भाई, x यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 - 3, फिर -8, x यहाँ पर 2 - 3, फिर क्या बोलते हैं x यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा। फिर प्लस 9 है भाई, यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर x यहाँ पर 2 रखेंगे -1, फिर x यहाँ पर 2 रखेंगे -2, फिर बराबर 2, और x यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8, -3 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0, जब 0 गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, -8 गुणा -1 में क्या हो जाएगा, +8, और 2 गुणा 4 में क्या है, 4 दूनी 8, यानी कि इधर भी x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि इसका दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, यहां से हम चेक कर लेते हैं भाई, यहां से रख के चेक कर लेते हैं x बराबर 3 रखने पर। तो यहाँ पर रख दीजिए x बराबर 3 रखने पर, जब हम 3 रखेंगे तो देखते हैं x यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ क्या है, x -2, यानी 3 - 2 हो जाएगा। फिर x -3 है, 3 - 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -8 है, -8 रखेंगे, x यहाँ पर 3 रखा जाएगा भाई, x बराबर क्योंकि 3 माना गया है, x बराबर 3 - 3 हो जाएगा। फिर x यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा। फिर प्लस है 9, फिर x यहाँ पर 3 - 1, फिर यहाँ पर x यहाँ पर 3 - 2, फिर बराबर 2, x यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो भाई यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, क्योंकि 0 बचेगा, 0 में से 3 - 2 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 गुणा 8 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये सिस्टम भी पूरा 0, ये भी सिस्टम 0, यहाँ बचा +9। अब देखो 9 गुणे 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2, अब 3 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1, फिर बराबर यहाँ पर 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब 9 को गुणा 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 बराबर 9 दूनी 18, इधर भी पक्ष बराबर हो गए। ठीक है भाई, यानी कि x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 जब रख रहे हैं तो सबका मान बराबर हो जा रहा है, यानी कि सब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। हम बताए ना भाई, जब ए व्यंजक x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 रखेंगे, जब समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम कह सकते हैं ये समीकरण क्या है, सर्वसम क्या है। हम क्या कह सकते हैं, समीकरण क्या है, समीकरण सर्वसम क्या है। यहाँ पर लिख देंगे, जब x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है, जब भाई संतुष्ट करता है तब हम कह सकते हैं ये, और क्या है, द्विघाती समीकरण है तथा द्विघाती समीकरण है। ठीक है, जब द्विघाती समीकरण है तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये क्या है, तो फिर अतः यह सर्व समीकरण है, अतः यह सर्व समीकरण है। ठीक है भाई, हम कह दिए ना, जब x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है तब हम कह सकते हैं, और ये द्विघाती समीकरण भी है, अतः यह समीकरण जो होगा सर्व समीकरण होंगे, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, उतार लीजिए।